टाइम क्या हुआ है? समझ लो और थोड़ी देर सोते रहे ना तो 12 बज जाएंगे आपके, नहीं मेरा मतलब आपकी घड़ी के। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुबह देर तक सोते हो, प्रॉब्लम ये है कि रात को नींद क्यों नहीं आती आपको। किसने बोला है तुझे? मैं पूरी रात आराम से सोया हूँ। रहने दो ना, खुद सोए ना मुझे सोने दिया। मैं तो कहता हूँ बोल ही दो कि ये सब मैडम जी की वजह से, उन्हीं ने खराब की है मेरे उस्ताद की नींद। बकवास बंद कर और भाग जा यहाँ से, नहीं 1/2 कर दूंगा तेरे। तब तो दो आवाजें आएंगी और दोनों आवाजें ये कहेंगी कि बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं छोटा हूँ पर इतना भी छोटा नहीं कि ये ना समझ सकूं कि मेरे उस्ताद के दिल में कुछ कुछ होता है। रब तो मरूंगा। और ये क्या मजाक है भाई? हैं? तो ये पार्टी मैंने तुम दोनों के लिए रखी है और तू ही पार्टी में नहीं होगी तो फिर मतलब क्या है? ओए लो जी, कमाल हो गई दमाजी है। और देखो जी देखो, 15-20 लोगों ने तो एसएमएस भेज के कंफर्म भी कर दिया कि वो लोग आ रहे हैं पार्टी में। वेरी गुड है। और देखा, तेरे सारे दोस्त तुझे विश करने के लिए आ रहे हैं और तू है, तुझे किसी की परवाह नहीं। पापा वो मेरे नहीं जस्सी के फ्रेंड्स हैं। मैं तो जस्सी के फ्रेंड्स भी तो तेरे भी तो कुछ लगे ना, और फिर वो लोग तुझे भी तो मिलने आ रहे हैं पुत्र। ना ना विधि पुत्र, मेरा तो ये विचार है भाई, अगर तेनू भाई जस्सी के फ्रेंड्स के आने का इतना बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, तू भी अपने किसी फ्रेंड को बुला ले ना, की फर्क पैंदा है? पर नानी मेरे को दोस्त है ही नहीं। ओए होए, याद आया याद आया पुत्र, और तेरे तो कोई फ्रेंड्स थे ही नहीं ना, पर अब तो बनने लगे हैं ना, है भाई? दोस्त नवे हो के पुराने हो, और की फर्क पैंदा? दोस्त तो दोस्त ही होते हैं कि नहीं है? हाँ विधि, बुला ले जिसको बुलाना है, पर इस पार्टी में हर हाल में तुझे होना है, समझे? पापा पार्टी में मैं थोड़ा लेट आ जाऊँ तो? साले पागल खाने भेजो तुझे किसी दिन, 24 घंटे बकवास करता रहता है। अब लव शव का चक्कर नहीं है ये, यारी दोस्ती नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं मैडम जी से इसलिए मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मैडम जी को आपके डिजाइन बहुत अच्छे लगे। किससे झूठ बोल रहे हो उस्ताद, मुझसे या अपने आप से? हैं? प्यार का नॉलेज बिल्कुल भी मुझे नहीं है, पर फिल्में तो हमने भी देखी है उस्ताद। हाँ बस कर ले। फोन की घंटी ना बजने पर भी फोन को घूरते रहना, मैडम जी के फोन ना उठाने पर नाखून चबाना, रात को देर तक जागना, बस बैकग्राउंड में गाने की कमी है उस्ताद। बाकी आपको मैडम जी से इश्क हो गया, इश्क। अरे बाप, कपड़े लेता आई हो मेरे। ये छोटू का रह गया यार। आ गया उस्ताद। हाँ, जो कपड़े ट्राई करने ना उस्ताद कर लो। ये पहन के देखो। ये चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा उस्ताद, एकदम राजेश खन्ना लगोगे इसको पहनकर। हाँ ले पहन लो। अरे बड़ी मुश्किल से अम्मा से बचा के लाया हूँ मैं, अगर देख लेती ना तो जुदाई के परेश रावल की तरह सवाल पूछ पूछ के बैंड बजा देती मेरा। और दिखा, ये ट्राई करो, इसे पहनकर आप एकदम रणबीर कपूर दिखोगे, रॉकस्टार के। इसे पहन के मैं बैंड वाला लगूंगा। और दिखा। तो फिर ये देखो, ये आपके दोस्त से मांग के लाया हूँ, इसे पहनकर आप सलमान खान लगोगे। नहीं यार, कुछ ढंग का दिखा ला छोटे।
मिल गई उस्ताद जिसकी तलाश थी। ये पहन के देखो। ये नहीं यार, पर ये रंग आप पे जचता है। लास्ट मिनट पे डिसअपॉइंट किया तूने अपने पापा। वैसे ऐसा भी कौन सा काम है तेरा विधि पुत्र जो तू अवॉइड नहीं कर सकती है ना? वैसे कोई फ्रेंड से मिलने का कोई प्रोग्राम तो नहीं ना बनाया तूने ना? अगर मैं कहती हूँ अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, कोई फोन करके मना शना कर दे, की फर्क पड़ता है कि नहीं? फोन करके देख लो, कहीं कुछ गड़बड़ ना होगी रास्ते में। नहीं यार, मैं ठहरा जमुना पार का, मैडम जी तो साउथ दिल्ली से है ना, यार होने में लग गया होगा टाइम। इतना परेशान तो किसी के इंतजार में नहीं हुआ आज तक मैं यार। कौन इंतजार कर रहा तेरा जो इतना परेशान हो रही है? और कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है तेरी, हमें भी तो पता चले। सच तो ये है पापा कि मुझे मीनू का फोन है। तो उठा लेना। हेलो, हाँ मीनू। ओ मैडम जी कहाँ हो आप, अभी तक निकले नहीं? नहीं, वो अंकल जी पास में खड़े हैं क्या? यस। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, रट्टू तोते की तरह पटाख से वैसे रिपीट कर देना, समझ गए ना? नो। बिज्जू से मिलना है ना? हाँ। तो इस यस नो की गाड़ी से ना नीचे उतरो। आप एक बहाना बनाओ कि पेरिस वाली एक इम्पोर्टेंट फाइल ना आपको लेने के लिए अभी निकलना पड़ेगा। लेकिन डायलॉग अपना नहीं मेरा बोलो, और लेकिन नहीं बोलो, फाइल ऑफिस में रह गई है। अब बोलो पेरिस। पेरिस के लिए इम्पोर्टेंट है। अरे पेरिस की क्या बात हो रही है भाई, कोई मेनू ही तो दसो। क्या हुआ मम्मी जी, फाइल भूल आई है कोई ऑफिस में? जी वो ऑफिस जाना पड़ेगा। जी ऑफिस जाना पड़ेगा। और यार ये कौन सा तरीका काम करने का? और भला इतना कोई लापरवाह हो सकता है? ओए हर काम ना तुझे लास्ट मोमेंट पे ही याद आता है। सॉरी पापा, वो एक्चुअली। पर दामाद जी जब पेरिस की फाइल है तो इम्पोर्टेंट तो होएगी ना। विधि पुत्र, ओ मीनू भी तो आ रही है ना पार्टी में, तो उसी को फोन पे कह दे कि भाई पार्टी में आते वक्त ना फाइल साथ में लेती आए। भाई इतना तो कर ही सकती है ना वो, क्यों जी? हाँ ठीक है, बोल दे उन्हें। यही सोच रहा हूँ कि क्या पहन के आई आज मैडम जी। चल बेटा बिज्जू, चाय पी के अपनी सोच पे ब्रेक लगा ले। ब्रेक क्यों लग गई तेरी सोच पे? ओ फोन मिला मीनू को फिर से और बोल उसे भाई यहाँ पर आते वक्त फाइल लेते आए अपने साथ। आप निकले नहीं अभी तक? हेलो मीनू, मैं ऑफिस में फाइल लेने नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें पता है ना कि यहाँ घर में पार्टी होने वाली है। समझ गई। आप ऐसा करो, फोन स्पीकर पे डालो। नहीं।
स्पीकर ऑन करके ना फोन जमीन पे गिरा दो, ऐसा लगेगा स्पीकर अपने आप ऑन हो गया। हाँ मीनू, तो तुम वो ओह हेलो 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 मैम, क्या हुआ? हेलो हेलो मैम, वो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल तो ऑफिस में रह गई जिसमें सारे इम्पोर्टेंट डिजाइन्स थे पेरिस वाले, वो उसके बिना आप और जस्सी मैम क्या करोगे पेरिस में? ना बात सुन मीनू, ना तू फोन पे इतनी सारी बातें करे चले जा रही है और तू यहाँ आते वक्त फाइल अपने साथ ही क्यों नहीं लेके आ जाती भाई? हैं? नमस्ते नानी जी। नानी जी, वो एक्चुअली पेरिस का मामला है ना, तो मैं उसमें ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऑफिस में तो सैकड़ों फाइलें हैं और हनुमान जी की तरह मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ कि वो पेरिस वाली फाइल कौन सी है। विधि मैम आएंगी तो वो 2 मिनट में देख के बता सकती हैं। मेरे को तो पूरा दिन ही लग जाना है। मुझे लगता है ये सब मेरे बस का नहीं है। अरे आपके बस की नहीं है चाचा, आधा घंटा हो गया, एक ब्रेड पकौड़ा नहीं चला गया। वो पुत्र किसी कुड़ी शुड़ी का इंतजार चल रहा है क्या? आपको कैसे पता? जब 5 मिनट आधे घंटे जैसा लगे तो समझो जरूर किसी कुड़ी का इंतजार हो रहा होगा। इस शहर में लड़कियों को टाइम देना आता है पर खुद आना नहीं आता। मेरी मानो तो चाय शाय पी के अपने घर का रास्ता पकड़ लो। वैसे एक बात का बुरा मत मानना, वो कुड़ी है कहाँ की? साउथ दिल्ली की। तब तो भूल ही जाओ जी उसको। इन साउथ दिल्ली वालों ने बहुतों को मजनू बना के छुट्टी कर दी जी उनकी। तेरे को इसलिए कहने का मन कर रहा है क्योंकि तेरे को देख के मुझे किसी की याद आ गई। किसकी? आया था राजस्थान की साइड से, बड़ा आदमी बनने की सोच थी लेकिन साउथ दिल्ली की कुड़ी से प्यार कर बैठा, बस खत्म। क्यों भाई स्टिंदर, था ना वो बिल्कुल इसी तरह? हाँ तो बिल्कुल आपकी शकल का जी। यहीं आता था चाट खाने हमारे पास। 2-3 बार तो वो साउथ दिल्ली वाली लड़की भी आई यहीं पर। पहले तो हर रोज लेट होती थी जी, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे और कभी कभी तो 4-4, 5-5 घंटे लेट होने लगी। फिर एक दिन अचानक गायब हो गई और वो लड़का बेचारा हाथ में पकौड़ा पकड़े हुए उसका इंतजार करता रहा और वो गायब हो गई उसकी जिंदगी से। ना ऐसे कैसे गायब हो गई फाइल भाई? हैं? और विधि ने बताया है ना तुझे कि भाई नीले रंग का, नीले ब्लू कलर का कवर चढ़ा हुआ है उस फाइल पे। और ध्यान से देख, चंगी तरह ढूंढ मिल जाएगी फाइल। नानी जी, वो यहाँ पे बहुत सारी नीले रंग की फाइल्स है ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसमें से फाइनल डिजाइन वाली फाइल कौन सी है। ध्यान से देखो मीनू, मिल जाएगी। जाएगी कहाँ? मैम मिल जाती तो मैं आपको तकलीफ क्यों देती? मुझे तो लगता है आपको खुद ही आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तू छेती जा और काम खत्म करके छेती आ जाइए। जी पापा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और ये मीनू तो बड़ी चंट निकली। विधि 1 मिनट। और मेरा ड्राइवर ना बाहर खाली बैठा हुआ है, वो तुझे ले जाएगा मेरी गड्डी में अपने साथ। ओके, मैं जरा फोन लगाती हूँ उसे। ओए होए, ये मर जाना ड्राइवर भी ना, जब इसकी सख्त जरूरत होती है ना उसी वक्त इसका मोबाइल बिजी जाता है। एक बार और लगाना पड़ेगा। ओए दफा करो, मैं आप ही चले जाती हूँ। आप अब भी नहीं निकले? बस निकल रही हूँ मीनू, पर नानी अपना ड्राइवर साथ भेज रही है। What? हाय वाहिगुरु जी, आप ऐसा करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर क्या किया उसने? इंतजार करने की आदत पड़ जाए ना एक बार आदमी को, तो इंतजार के सिवा कुछ और ना कर सके। उस बेचारे ने भी वही किया, इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। यहाँ तक कि अपना अफसर बनने का सपना छोड़कर उसने चाचा के चाय की दुकान में नौकरी तक की, ये सोचकर कि कभी तो वो आएगी।
फिर आई क्या वो? विधि, अबे, ओए, वो आई क्यों नहीं? ड्राइवर तेरा इंतजार कर रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है नानी। वो मीनू बता रही थी कि उसका भाई रवि यहीं आसपास GK1 में है और वो उसको लेने वहीं जा रहा है। रास्ते में मुझे भी पिक कर लेगा और आते वक्त मैं उसी के साथ आ जाऊंगी। उसने कहा था कि आएगी वो, और आई भी। तो फाइनली आई ना वो उससे मिलने? आई तो सही, लेकिन रवि आ गया नानी, मैं चलती हूँ। कुछ तो काला जरूर है दाल में, जरूर पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ। जल्दी चल, जल्दी उस गाड़ी का पीछा करना है। और सुन, काम पे ध्यान देना, फटीचर बना मत दिखा देना कहीं। चल 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 चल, जल्दी कर, जल्दी। जल्दी चलो रवि, ना बिट्टू जी वहाँ से चले जाएंगे, प्लीज। वो फिक्र ना करो जी, बस अभी पहुंच गए, थोड़ी देर में वहाँ पे। वैसे विधि मैडम, आप विदेश जा रही हैं? बहुत बड़ा मौका मिला है जी आपको। आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे कहे ना कि विदेश चला जा, तो मैं तो अपनी दिल्ली छोड़कर कब भी ना जाऊं जी। ईस्ट हो या वेस्ट, अपनी दिल्ली इज द बेस्ट यार। लेकिन विधि मैडम, आप इतना दूर अपनों से कैसे रह पाओगी, वो भी 2 साल के लिए? भाई छेती चला, छेती। भाई उस वाइट वाली गड्डी का पीछा करना है हमें, छेती चला। वे उस ड्राइवर की स्पीड देख और अपनी स्पीड देख। बेड़ा है गर्क। ओए, ब्रेक क्यों मारी इतनी जोर से? मैडम जी वो सामने। ओए होए सियापा, नहीं समझ जाने, टेम्पो ने भी अभी आना था। ओए ओए होए, उठा तो सही इस टेम्पो को। चल 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 चल, निकल गया टेम्पो, चल। ना अब क्या हुआ? मैडम जी वो लोग दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ए मुंह तेरा, कहाँ गायब हो गए? ना तू क्यों नहीं गायब हो गया बेटा? बेटा है खच्चर किसी पासे का ना, जब देखो अपनी फटीचरबाजी तो तुझे दिखानी है। अब क्या करूं मैडम? और करना क्या है? चल यू टर्न मार और घर वापस लेके चल। अरे अरे तू बात बताते बताते बार बार यूटर्न क्यों मार लेता है? 1 घंटे से बोला कभी आई कभी नहीं आई। अरे यार आई नहीं आई वो। आई ना, एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उस खंबे के पास आके रुकी। अपने हीरो ने उस गाड़ी की तरफ देखा, गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से वो लड़की निकली, बिल्कुल किसी परी की तरह। फिर क्या, परी अकेली ना आई थी। गाड़ी का दरवाजा फिर से खुला और दूसरी तरफ से निकला परी का राजकुमार और अपने हीरो की जिंदगी का सबसे बड़ा राक्षस, उस लड़की का पति। बस हो गई अपने हीरो की कहानी का दी एंड फिनिश।